Now after doing the construction of our heart, okay, today we will study working of heart, a very important topic, okay, and make the diagram along with me, okay. जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के. 2 अपर चैम्बर्स ऑरिकल एंड द लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है आई टोल्ड यू कि दे आर वेरी थिक, क्योंकि दे हैव टू पंप ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. तो पहले हम देखो यहाँ पर वेंट्रिकल्स बनाते हैं. तो वेंट्रिकल जैसे मैंने बताया तो विल मेक द थिक वॉल्स, और ये बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो यहाँ से वॉल्स को थिक ले लो. And this is all interventricular septum. तो ये सारी वॉल्स हैं. दिस इज ऑल्सो वॉल के जो 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, और ये वॉल जो है सारी वेंट्रिकल की वॉल्स है. थिक वॉल्स आई मेड, ओके, पूरी वॉल्स. अब दिस साइड इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये साइड कौन सी है? राइट वेंट्रिकल. अब यहां से आई टोल्ड यू कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी वेसल निकलती है जो हमारी बॉडी की बिगेस्ट वेसल है, दैट इज एओर्टा. तो यहां से आप ये एओर्टा निकाल. दिस इज एओर्टा. तो एओर्टा यहाँ से हमने निकाल दी. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है, बिकॉज इट कैरीज द ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी. आर्टरी है, बिगेस्ट आर्टरी और बिगेस्ट वेसल बी में से. सो दिस इज एओर्टा. एओर्टा के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो वेसल हमारी ये राइट से है. अब राइट से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी, जो ब्लड कहाँ लेकर जाती है? टूवर्ड्स द लंग्स. अब लंग्स में जब ये ब्लड लेके जाएगी तो यहाँ से आप इसको लेके जाओ और देन मूव इट टुवर्ड दिस साइड. ओके, एक इधर चली गई है और यहाँ से ऐसे ही इसको इधर ले जाओ. ओके, बिकॉज इट विल गो बोथ द साइड्स. एक में हमारे लेफ्ट लंग में, एक राइट लंग में. तो ये 2 जो है हमारी ये वेंट्रिकल से वेसल्स निकल रही हैं, एंड बोथ आर आर्टरीज. दोनों आर्टरीज हैं, क्योंकि दोनों ब्लड को टू अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी. तो दिस इज एओर्टा, और ये कौन सी है? पल्मोनरी. अब ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स. ऑरिकल तो रिसीव कर रहे हैं. तो ऑरिकल में पहले इधर बनाते हैं. देखो ऑरिकल में तो दिस इज, ये कौन सी है? दिस एक ये रिसीव कर रही है, और दिस इज इंफीरियर वीना केवा. which brings the blood in the right auricle. ये राइट ऑरिकल मैंने बनाया है, और राइट ऑरिकल से कहाँ से लेके जा रही है? जो हार्ट से नीचे का पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से इट ब्रिंगिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द बॉडी विच ऑर्गन विच आर बिलो द हार्ट. तो वहाँ से ये ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आ रही है. अब दूसरी जो है, देखो सेकेंड जो है, अब देयर इज वन सुपीरियर वीना केवा ऑल्सो. अब सुपीरियर वीना केवा जो है दैट इज, तो दिस इज, अगर हम इसको बनाते हैं तो लेट इट बी, ये बना दिया मैंने 1, और अगर इसको ऊपर से ले
this one. So first we name it. Okay? ये कौन सी बनाई थी मैंने? This is pulmonary artery. और दिस वन ये भी ब्लड को लेके जा रही है, और दिस वन इज एओर्टा. अब दिस इज, ये कौन सा है? ये पोर्शन कौन सा है हमारा? राइट ऑरिकल. अब राइट ऑरिकल में एक इंफीरियर वीना केवा, और दिस इज आल्सो पोरिंग द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल. तो ये कौन सी है? सुपीरियर वीना केवा. नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में द वेन, ओके, दैट इज अ वेन. अब लेफ्ट ऑरिकल है. अब लेफ्ट ऑरिकल में वेन कौन सी आ रही है? लेफ्ट ऑरिकल में जो वेन आ रही है दैट इज द पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी वेन जो है, दिस इज, यहां से हम लेके चलते हैं. सो दिस इज द, ये जो है हमारी, इसको बैलेंस करते हैं बाद में. तो दिस वन, एक ये आ गई, एक ये आ गई. तो इनका व्हाट इज द नेम? पल्मोनरी वेन, okay, which is pouring the blood into. और ये पोर्शन कौन सा है हमारा? व्हाट इज दिस? दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल. और इसका नाम हमने क्या रखा था? एओर्टा. इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ. दिस वॉज एओर्टा. सो दिस इज, तो ये है हमारा हार्ट. ओके, आई हैव शोन यू ऑल द वेसल्स विच आर एंटरिंग द हार्ट एंड विच आर लीविंग द हार्ट. ओके, तो दिस इज, देखो दोबारा बता रही हूँ, दीज आर द टू वेंट्रिकल्स सेपरेटेड बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. वॉल्स आर थिकर. ओके, देन one artery, aorta, that is the biggest vessel which is leaving the left ventricle. Okay? And this vessel is pulmonary artery which is carrying the, क्योंकि right side जो है that carries the deoxygenated blood. तो ये यहाँ से जा रही है and it is going towards the one lung और ये second lung. Okay? दोनों lungs में it is carrying the blood from the right ventricle and name is pulmonary artery. Okay? Now vessel which are bringing the blood, जो blood लेके आ रही हैं. Okay? कौन कौन से? एक तो इंफीरियर वीना केवा इज पोरिंग द ब्लड और एक सुपीरियर वीना केवा इज पोरिंग द ब्लड. और किसमें पोर कर रही है? दैट इज द राइट ऑरिकल. ओके, दे आर पोरिंग द ब्लड इनटू राइट ऑरिकल. और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है. और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड पोर कौन कर रही है? पल्मोनरी वेन्स. आई हैव शोन यू टू, क्योंकि देयर आर टू लंग्स. ओके, तो दो लंग है, दोनों से एक एक पल्मोनरी वेन जो है दैट विल पोर द ब्लड इनसाइड दिस लेफ्ट पार्ट. सो दिस इज हाउ द हार्ट, मैं हार्ट की हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं. ये सिंपलेस्ट डायग्राम है. नाउ हाउ हार्ट इज वर्किंग. हार्ट कैसे वर्क करता है? तो हार्ट की वर्किंग जो है, लेट मी राइट हियर. दिस इज, देखो फर्स्ट आई टेल यू, एक्सप्लेन यू, फिर उसके बाद लिखते हैं. देखो हार्ट में क्या है कि सबसे पहले लेट इट बी, जैसे ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है. ओके, तो लेफ्ट ऑरिकल में pulmonary veins, okay, they are coming from lungs and they are carrying the oxygenated blood and pouring into left auricle. So left auricle relaxes to receive it. Okay, so left auricle receives, relaxes to receive the oxygenated blood, okay, from the lungs and which is carried by pulmonary vein. Okay, when left auricle is full, okay, so then this valve here, यहाँ पे कौन सा valve है? mitral valve that opens. Okay, now left ventricle relaxes, ये relax करता है और auricle contracts. Okay, contract करेगा and blood is poured here into the left ventricle. Okay, और blood कौन सा है? oxygenated blood. Okay,
फिर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स तो दिस ब्लड इज पुश्ड इनटू एओर्टा, ओके, और एओर्टा कैरीज इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के बाकी सारी बॉडी में, और ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अब ऑन द सेम टाइम दिस ऑरिकल, कौन सा, जो लेफ्ट राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल विल एक्सपैंड, एक्सपैंड करेगा एंड इट विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा, ओके, तो से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। अब जब ये रिसीव कर लेते हैं एंड इट इज फुल, नाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द राइट वेंट्रिकल विल एक्सपैंड, ओके, ये रिलैक्स करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल दिस पुश द ब्लड, या इट विल दिस सेंड द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल विल रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड आ गया तो देन इट विल पंप द ब्लड, ठीक है, ये फिर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इट विल सेंड इट थ्रू द पल्मोनरी, कौन सी है ये, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इट विल सेंड द ब्लड टू द लंग्स, और लंग्स में देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक प्लेस, ओके, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, so in lungs oxygenation of blood will take place and oxygen will get mixed in the blood, CO2 will be taken from the blood, okay, and that oxygenated blood is then brought by pulmonary vein। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है that contains oxygenated blood और right hand side contains deoxygenated blood and there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood in human beings, okay, कहीं मिक्सिंग नहीं हो रही, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनके दोनों के बीच में ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ओके, और वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ओके, सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे बोथ रिमेन सेपरेटेड। तो पॉइंट वाइज आई नाउ राइट इट, ठीक, देखो यहाँ से लेट मी रब इट और एक एक पॉइंट करके लिखते हैं, तो सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स pours into left auricle, okay, when auricles relax to receive the blood, to receive, and blood comes via pulmonary vein, okay, देखो this is the only vein which carries oxygenated blood, तो इसलिए pulmonary vein जो है that will open into left auricle, okay, now left auricle will contract and ventricle, left ventricle will relax, okay, यहाँ लिख रही हो second point, okay, left auricle contracts and left ventricle relaxes, and blood and oxygenated blood from left auricle is pushed into या is thrown into left ventricle through mitral valve, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, mitral valve, okay, so this is about the left side, कि लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कि थर्ड पॉइंट नाउ, now oxygenated blood from left ventricle
pushed into aorta. Okay, so that blood is supplied to throughout our body except lungs. अब वेंट्रिकल जो है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पुश करेगा एओर्टा में. तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट. ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे आओ. फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि अब राइट साइड, राइट ऑरिकल will relax and receives the blood. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू superior and inferior vena cava. Which bring from our body. Okay, which bring the deoxygenated blood from our body. Then now right auricles contract and right ventricle relaxes. Okay, next point. So right auricle contracts and right ventricle relaxes. And deoxygenated blood is poured into right ventricle through कौन से वॉल्व के थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब ब्लड यहाँ आ गया. अब यहाँ से deoxygenated blood is then carried by the pulmonary artery. Okay, and it takes the blood to the lungs. Okay, तो next point क्या हो गया कि then right ventricle expands, right ventricle contracts, and pushes the blood into pulmonary artery, which carries deoxygenated blood to lungs for oxygenation. And thus the cycle continues. Okay, cycle continues. लेकिन लिखने में मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स में लिखवाया है. Okay,
लेकिन अदरवाइज व्हाट हैपेंस, अगर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये दोनों ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली दे रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड और इधर डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट पे ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड, और साइमल्टेनियसली दे रिसीव तो ब्लड इनमें आ जाता है। देन दे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे पुश द ब्लड। ये साइमल्टेनियसली चलता है ये सारा प्रोसेस, क्योंकि पूरी सर्कुलेशन में, सिंगल सर्कुलेशन में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ब्लड एक बार तो बॉडी से आ रहा है हार्ट में, ठीक है, पूरी बॉडी से किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू, ठीक है, हार्ट में, और हार्ट फिर उसको क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज रहा है। ठीक है, तो एक बार तो हार्ट से मतलब ब्लड जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर इन्फीरियर केवा से इनटू द हार्ट, और दूसरी बार कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से। ठीक है, तो इन ईच सर्कुलेशन ब्लड इज कमिंग ट्वाइस इन अवर हार्ट। कि हर सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार आ रहा है हमारे हार्ट में, इसलिए इन ह्यूमन बींग्स इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन, नाउ आई एम टॉकिंग ऑल, so what is double circulation? In each circulation in human beings in each circulation blood comes twice in our heart. So it is called डबल सर्कुलेशन। दो बार आ रहा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाती हूँ। लेट इट बी, ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं, ये हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। ये मेरी लेफ्ट, तो लेफ्ट ऑरिकल सिंबल्स में आई एम राइटिंग, ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल ये सारी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है साइड, और ये साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में मैंने आपको क्या बनाया है कि लेफ्ट ऑरिकल से मतलब ये दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लंग से, और लंग से कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। ओके, तो यहाँ से ये देखो, लेट इट बी मेक लंग्स हियर। ओके, तो लंग से ब्लड इज पोरिंग इन, और कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड चला गया ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड, एओर्टा से पूरी बॉडी में। तो लेट मी मेक हियर बॉडी पार्ट्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ये चला गया बॉडी पार्ट्स में, और कौन लेके गया, एओर्टा। अब ब्लड की नेचर क्या है, ऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड कौन सा है, ये भी ऑक्सीजनेटेड। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट ऑरिकल में बॉडी पार्ट से ब्लड राइट ऑरिकल में गया, किसके थ्रू, वीना केवा के थ्रू, और ब्लड की नेचर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। और किसके थ्रू गया,
राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, दैट वेंट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। तो इसको आप कहना मैं रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, तो आपको सारा ये लर्न हो जाएगा कि वेसल्स विच लीव द हार्ट एंड वेसल्स विच एंटर द हार्ट, और कौन कौन सी वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, कौन सी वेसल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर तुम्हें और मैं बताती हूँ कि ये जो हमारी सर्कुलेशन है, देखो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ठीक है, और ये जो सर्कुलेशन है, एक तो ये सर्कुलेशन चल रही है जिसमें हार्ट में ब्लड आ रहा है, एक सर्कुलेशन हमारी लंग्स के थ्रू चल रही है, कि लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, और ये दूसरी कौन सी सर्कुलेशन है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था कि लंग्स जहां पर भी है उसका नाम हम पल्मोनरी से लेते हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और ये जो सर्कुलेशन है बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इन वन साइकिल ब्लड इज कमिंग ट्वाइस, दो बार आ रहा है ना ब्लड, एक बार तो लंग्स से आ रहा है और एक बॉडी पार्ट से आ रहा है। ठीक है, दो बार एंटर हो रहा है ब्लड एक सर्कुलेशन में, और एक सर्कुलेशन को सिर्फ 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो सी हाउ फास्ट द मैकेनिज्म इज, क्योंकि हमारी सर्कुलेशन कितनी ज़्यादा फास्ट है, जस्ट इन 0.8 सेकेंड हमारी पूरी बॉडी से ब्लड जो है घूम के आ भी जाता है और फिर वापस भी चला जाता है। ठीक, कितनी फास्ट है ये सर्कुलेशन ना। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड सर्कुलेशन की, कि लेफ्ट एंड राइट साइड आर टोटली सेपरेटेड, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेवर मिक्स इन अवर हार्ट। ठीक, कभी मिक्स नहीं होते। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, that blood oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed in our heart, and what is the advantage of the double circulation in our heart। okay? तो क्या एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन और एडवांटेजेस ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके क्या एडवांटेजेस है कि दिस इज ड्यू टू डबल सर्कुलेशन circulation of blood is very fast and efficient। This very fast, and so that's why oxygen reaches to each and every cell of our body in a very fast way। okay? Hence energy production is very high। okay? क्योंकि जब ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारी बॉडी में, then only in mitochondria the food will burn। okay? respiration will take place only if the oxygen reaches to each and every cell। अब blood oxygen को लेके जा रहा है in a very fast way, so this oxygen then burns the food in each and every cell, and lot of energy is produced। and we are able to keep our body temperature constant। as our energy needs are very high।
हमारी एनर्जी नीड्स क्यों हाई है? क्योंकि लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं विच नीड एनर्जी। ओके, आपको पता है कि एनर्जी हमें बहुत कामों के लिए चाहिए, और मोर ओवर वी हैव टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी भी एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। ओके, तो दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड हेल्प्स अस टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, एंड दिस to meet our all energy requirements. Okay, and this is the advantage, अगर आपको आता है कि what is the advantage of non mixing of the oxygenated and deoxygenated blood? ब्लड नहीं मिक्स हो रहा, उसका भी यही रीज़न है कि जब ब्लड मिक्स ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे द ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। अगर ये मिक्स हो जाता तो ऑक्सीजन की सप्लाई टू ईच एंड एवरी सेल वुड हैव नॉट बीन सो ईजियर। तो सो इट इज कैन में अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे से ऑक्सीजन रीचेज टू आवर बॉडी एंड वी आर एबल टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वी आर एबल टू फुलफिल अवर एनर्जी नीड्स। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द नॉन मिक्सिंग ऑफ द दिस oxygenated and deoxygenated blood and advantage of the double circulation in our body. Okay, this is the advantage. अब amphibians or reptiles में I told you कि they have three chambered heart. Okay, amphibians and reptiles में अब amphibians and reptiles they are cold blooded animals. हम तो warm blooded animals हैं, that's why our body temperature remains constant. Okay, हमें अपने हमारा टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता उसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। अब amphibians and reptiles have three chambered heart. Amphibians and reptiles have three chambered heart. They can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Why? Because they are cold-blooded animals and their body temperature changes with the change in environment. With the change in environment. So their energy needs are also low. Okay, as compared to the mammals. Mammals and birds, both of us have four chambered heart. Both of us are warm blooded animals. और हमारी एनर्जी नीड ज़्यादा है, okay? क्योंकि हमें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए भी चाहिए। okay? तो इसलिए हमारी नीड ज़्यादा है, तो हमारे में मिक्सिंग जो है वी कैन नॉट टॉलरेट द मिक्सिंग एंड इन अवर हार्ट द मिक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्योंकि थ्री चैम्बर्ड हार्ट है और सम में ब्लड मिक्सेस, तो वो मिक्सिंग को टॉलरेट भी कर सकते हैं। वाई? क्योंकि उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता बॉडी टेम्परेचर, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पाइसेस में क्या होता है? अब पाइसेस हैव सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब मीन्स कि ब्लड ओनली कम्स वंस, तो ब्लड कम्स वंस in their heart, which is two chambered. So they take the oxygen directly from their gills जो है, okay, they push the water into gills, from the gills the oxygen is taken, okay, and that oxygen then is helpful in various metabolic activities of the Pisces. Okay? तो लेकिन Pisces में मिक्सिंग जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड।
तो उनमें सिंगल सर्कुलेशन है, हमारे में डबल सर्कुलेशन है। दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, मैमल्स एंड बर्ड्स बोथ हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो दिस वाज अबाउट द दैट हाउ हार्ट इज फंक्शनिंग, कि कैसे फंक्शन करता है हार्ट। ठीक, तो हार्ट में वेसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करो और साथ साथ इसकी सभी वेसल्स की, कि कौन सी वेसल जो है दे आर लीविंग द हार्ट, विच वेसल्स आर में दिस एंटरिंग इनटू द हार्ट। ओके, और उनकी सबकी डिटेल्स में यू विल स्टडी वंस और ट्वाइस, तो इट विल बी लर्न टू यू। ओके, तो देन नाउ हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द transportation in animals. Okay, now one topic, transportation in plants, is left, so that we will do in our next lecture.